मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मेरे साथ आप हवाला निकाल सकते हैं रसूलों के अमाल और उसका 5 बाब और उसकी पहली 5 आयात हम कुरान कलाम में से तलावत करेंगे। रसूलों के अमाल 5 बाब और उसकी पहली 5 आयात। खुदा कलाम ने लिखा है, और एक शख्स हननिया नाम और उसकी बीवी सफीरा ने जायदाद बेची और उसने अपनी बीवी के जानते हुए कीमत में से कुछ रख छोड़ा और एक हिस्सा लाकर रसूलों के पांव में रख दिया। मगर पतरस ने कहा, ऐ हननिया, क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाल दी कि तू रूह कुद्दस से झूठ बोले और जमीन की कीमत में से कुछ रख छोड़े? क्या जब तक वो तेरे पास थी तेरी ना थी, और जब बेची गई तो तेरे इख्तियार में ना रही? तूने क्यों अपने दिल में इस बात का ख्याल बांधा? तूने आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला। ये बातें सुनते ही हननिया गिर पड़ा और उसका दम निकल गया और सब सुनने वालों पर बड़ा खौफ छा गया। खुदा कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बारिश बरकत हो। सब तशरीफ रखिएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि खुदा की मखसूस की हुई चीज़ों में खयानत। कदी कदी असी खुदा दी मखसूस की चीज़ों से खयानत कर जाते हैं। ए खुदा वास्ते आ ते नाल ही जो सानू जरूरत पई नहीं है मेरे वास्ते। हम कहते हैं ये खुदा के लिए, लेकिन जब हमें जरूरत पड़ी, नहीं जी ये मेरे लिए। खुदा नू किहड़ी जरूरत है? खुदा दे ते खजाने भरे हुए। खुदा को किसी चीज की जरूरत नहीं, सब कुछ खुदा का है। ये सारी कायनात खुदा की है। जिहड़ा मैं 1000 रुपया कहा सी खुदा नू देना, किहड़ी गल है? खुदा नू नहीं मिलेगा तो खुदा कड़ा गरीब हो जाएगा? कभी हम ऐसा सोचते हैं? हमारी ये नेचर है, हमारा ये माइंडसेट है। हमें ये कामे मुकद्दस में सिखा दिया गया है कि ये सब कुछ गलत है अगर हम ये करते हैं तो। यहां पर जो मैंने आपके सामने एक स्टोरी बयान की, 2 मियाँ बीवी हैं, हननिया और सफीरा। हननिया और सफीरा ने देखा कि बहुत सारे लोग जायदाद को बेचकर, अपने मालो असबाब को, अपने खेतों को बेचकर रसूलों के कदमों में लाकर रख रहे हैं ताकि अंजील की मुनादी का काम हो सके। ऐ भी ईमानदार सी, लेकिन शायद पक्के ईमानदार नहीं थे। ईमानदार तो थे, लेकिन शायद ये उस तरह से, उस मेयार के मुताबिक ईमानदार नहीं थे जैसे खुदा को चाहिए थे। जब इन्होंने देखा कि सब लोग सब कुछ अपना बेचकर रसूलों के पास लाकर रख रहे हैं, तो इन्हों के दिल च भी जोश आया, जिवें अजकल साडे दिल च भी कदी कदी जोश आता दूसरों को वेखदे होए। जोश आया, अज मैं वेख्या फलाने ने दुआ बड़ी उच्ची की, बड़ी उन्हें अच्छी दुआ की, गैर जुबान भी उन्हें बोली। और फलाने ने गीत बड़ा अच्छा गाया, मैं भी हुण इंज दुआ करनी, मैं भी हुण इस तरह ही गीत गाने ने। कोई एकदम सानू जोश आता है तो शायद असी तैयारी भी कर लेंगे हैं, लेकिन जो अमल करन दी वारी आती तो फिर असी ठंडे पै जाते। फिर समझ आती नहीं, है मुश्किल है। जोश हमें आता है दूसरों को देखकर। मुझे एक बात याद आ गई। एक खादम था, ये ऐसे ही है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि जी यह सच्ची कहानी। तो एक पादरी साहब सी, तो उन्होंने बड़ा शौक सी बहुते सारे लोगों के सामने कलाम सुनाने का। ठीक है, जोश सी ना, दूसरों ने वेख्या सी बड़ियां नूं कलाम सुना रहे, हज़ारां की तादाद, लखां और 2000 3000 4000 या लखां की तादाद में उन्हें सुना के वेख्या होना। उन्हें क्या होना, अज मैनू भी मौका मिले तो मैं भी इंज ही कलाम सुनावांगा। होया कि उन्हें मौका मिल गया तो उन्हें कहा जी पहले तैयारी तो कर लेनी चाहिए। एक बंदे ने कहा, यार कोई मसला नहीं, तेन मैं गोभी के खेत में लै जाना। गोभी का खेत किसी ने वेख्या कि नहीं वेख्या? मैं देखा होया। वो फुल जिहड़े ना गोभी वाले, वाइट गोभी वाले, वो इंज नजर आ रहे। उन्हें कहा भी समझ लै बंदे ही बैठे हुए हैं। लो जी, वो पारी साहब ने उसे कलाम सुना दिता।
ਗੋਭੀਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਆਇਆ ਸਟੇਜ ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੋਲਾਂ ਕੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, دیکھ میں جلد آنے والا ہوں۔ یسوع مسیح نے کیا؟ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں۔ اچھا وہ اگوں نو گل ہی نہ پی آوے، گھبرا گیا نا لوگاں نو ویکھ کے، گھبرا گیا کہ انہیں لوگ میں کی بولاں، بس ایک ہی گل کی ہے، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں۔ تے تھلے ایک مائی بیٹھی ہوئی سی جویں آ بچے بیٹھے ہوئے، تے او گش کھا کے تو اندر اتنے ڈگ پیا۔ لوگاں کیا بھئی پھڑو پھڑو پادری صاحب کی کر دیتا ہے تسی؟ وہ پھڑو پادری نو، پادری نے کی کیتا؟ تے مائی کہندی پترو اینو کچھ نہ کہو۔ انہوں نے کہا بھی کیوں؟ انہوں نے کہا وہ تو بڑی دیر تک کہہ رہے سی دیکھ میں جلد آنے والا، میں ہی تھوڑی لیٹ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پادری نو نہ ٹھایا، انہوں نے کہا بھی کی گل ہوئی سی؟ انہوں نے کہا بھی گل ہے کہ گوبھی گوبھی ہوں تے بندے بندے ہوں۔ جوش آتا ہے سانو بڑا زیادہ جدو اسی دوسرے نو وینے خدمت کردے ہویا اسی بھی اینجی خدمت کرنی۔ وہ اگر ایک نے 2 گھنٹے دعا کی تھی تو میں 4 گھنٹے کراں گا، وہ اگر ایک نے 1 روزہ رکھا تو میں 2 روزے رکھاں گا۔ ایک دم جوش آتا ہے تے نال ہی جوش ختم، جوش ختم۔ یہاں پر انہوں نے دیکھا کہ دوسرے لوگ خدا کے حضور لے کر آ رہے ہیں اپنے ہدیے نذرانے، اپنا سب کچھ بیچ کر، کیوں نہ ہم بھی اپنی جائیداد بیچ کر خدا دے حضور اسی لے آئیے تے شاگرداں دے قدماں چ رکھ دئیے۔ تو ہوا کیا؟ انہوں نے جائیداد تو بیچی، لیکن اس میں سے ایک حصہ رکھ لیا اور ایک حصہ پطرس رسول کے پاس لے گئے۔ اگر ایسا ہی کرنا تھا تو جائیداد کا ایک حصہ بیچتے اور ایک نہ بیچتے۔ جدو بیچی ادو تو یہ کیا کہ ساری خدا دے واسطے، ہیں جی ساری خدا واسطے۔ تے جدو وک گئی تے ہاتھ تے آ گیا پیسے، نیلے نیلے نوٹ یا یلو والے 5000 والا نوٹ، ٹھیک ہے۔ وہ جدو انج ویکھے اینے سارے نوٹ، ساری پادری کول، پادری تو امیر ہو جائے گا، سوچا انہوں نے۔ انہوں نے کہا جی شاگرد بھاویں امیر ہو جان۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ اس میں سے آدھا رکھ لیا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ پتہ نہیں ساڈا کیویں گزارا ہوئے گا جی سارا کچھ تو بیچ دیتا۔ اب ان کا بھروسہ توکل خدا پر نہیں تھا، شاید جوش تھا ان کے اندر خدمت کا، لیکن یقین اور بھروسہ اور توکل کچھ بھی نہیں تھا۔ اور جب انہوں نے سب کچھ بیچ دیا اور یہ کہہ کر بیچا کہ یہ خدا کے لیے ہے، تو پھر وہ خدا کے لیے مخصوص اسی وقت ہو چکا تھا جب انہوں نے ابھی بیچا بھی نہیں تھا۔ جدو تک انہوں نے بیچیا بھی نہیں سی، لیکن جدو انہوں نے کہہ ہی دیتا تو ادو ہو گیا۔ انہوں نے کہا جی خدا واسطے، تو پھر ہو گیا خدا واسطے، سب کچھ خدا کے لیے ہے۔ اب ہوا کیا؟ وہاں پر آگے شاگرد کے پاس ہے، پطرس رسول کے پاس۔ پطرس رسول نے کہا کہ یہ ابلیس نے تیرے دل میں یہ بات کیوں ڈالی کہ تو خدا کے روح القدس کے ساتھ جھوٹ بولے؟ شاگردوں نے کیا کہ ہے لاکھ دی وکی ہے تے وکی ہو شاید 2 لاکھ دی سی۔ اب شاگرد جو تھا یعنی کہ پطرس رسول تھا، جو اس کو پتہ چل چکا تھا، خدا کے روح نے اس کو گائیڈ کر دیا تھا کہ جی اے انے دی وکی ہویا تے نہ دھوکھا کر رہا ہے، کسی نے گھر رکھ لیا۔ اچھا وہاں پر پطرس رسول سے کہہ رہا ہے کہ تو خدا دے روح القدس نال جھوٹ بولیا۔ اور آگے جب ہم دیکھتے ہیں اس نے ساتھ میں یہ بھی بات کی کہ کیا جب تک وہ تیرے پاس تھی تیری نہ تھی۔ اچھا گل بات چل رہی، پہلی انہیں گیا کہ اے ابلیس نے تیرے دل سے کیوں گل پائی کہ تو زمین دا کوشش سارا رکھ چھڈے تے تو خدا دے روح القدس نال جھوٹ بولے، تے نال ہی اے بھی کیا کہ جدوں تک وہ وکی نہیں سی کیا وہ تیری نہیں سی، تے جدوں ویچ دیتی تو تیرے اختیار میں
ना रही। तू क्यों अपने दिल में इस बात का ख्याल बांधा, तूने आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला। हेलो, है बड़ा औखा काम आ गया ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਖੁਦਾ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਆਓ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਵੀਰੇ ਚਰਚ ਚੱਲੀਏ, ਭੈਣੋ ਆਓ ਚਰਚ, ਚਲੋ ਚਲੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਲਾਰਾ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਝੂਠ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆਏ। ਇਹ ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੀ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਐਸਾ ਦੱਸਣਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਂਝ ਘਰ ਸੁੱਤੇ ਹੋ। बहाने बड़े होंगे ने साढ़े को। झूठ ये इंसान के साथ नहीं है, उसके खादम के साथ नहीं है, बल्कि ये डायरेक्ट झूठ जो है वो खुदा के साथ बोला जा रहा है। अच्छा, इन्नियां सारियां गल्लां हो रही हैं, उन्होंने फिर भी ढीठ बन के खड़ा ही रहा, उन्हें कोई गल नहीं की। भला वो कह ही देंदा वो मेरे को गलती हो गई, मैनू माफ कर दे, ए बाकी भी हिस्सा लै ला। नहीं, जिवें अजकल असीं भी पता भी हुंदा ऐसी गलत है कि जगह ते ढीठ बने रहने, नहीं मैं गलत है ही नहीं। अभी जो एक चर्च बिल्डिंग हमने वहां पर शुरू की श्री पार्क में, तो वहां पर एक बंदे ने 2 इंच जगह जो है वो चर्च की अपने लिए क्लेम कर ली। उसने कहा नहीं जी ये तो मेरी है। अच्छा, वो मैंने सामने से देखा तो वो हमारी थी, और नहीं है तो है ही मेरी, तुसी किवें कह सकते? पूरा मोहल्ला उसको समझा रहा है नहीं। फिर हमने ये कहा कि कोई बात नहीं, ये अगर वो कह रहा है मेरी है तो आप 2 इंच की बजाय 1 इंच और छोड़ दो और आगे से दीवार कर लो। क्या फर्क पड़ जाएगा? क्या फर्क पड़ जाएगा? लेकिन वो शख्स शायद इस बात को नहीं समझ रहा था। आज हम ऐसे ही हैं। अब वो कह रहा नहीं जी मेरी जगह, पता भी चल रहा है अगों गली खुली हुई जा रही, पिछों तांगे उनके घर की गली, वो नहीं जी है ही मेरी। हमने कहा ठीक है, अब उसको पता चल जाएगा कि वो किसकी है, थोड़े दिन ही है। बड़े बड़े लोग असी वेखे इंज दे। मैं एक जगह तो देखा खुदा दे घर दी सिर्फ एक लक्कड़ सी, वो आपदे घर विच ला लई, लक्कड़ ला लई आपदे घर विच, तो घर ही नहीं उन्हां कोल है, बर्बाद हो गया। मैं मेरे अखी वेख्या होया वाकया। जो खुदा को हम मखसूस कर देते हैं, जो खुदा के लिए कह देते हैं, वो फक्त खुदा का है। यहां पर हननिया के साथ बातचीत चल रही है, वो नहीं मान ही नहीं रहा। वो बंदा जिसकी मैं बात बता रहा हूं, आज सुबह भी हम चर्च में गए हैं, जब वहां पर तमीर हो रही है तो उस वक्त भी वो पास आया। उसने कहा भाई साहब गुस्सा ना करना। मैं कहा जी फिर हुण मैं सोचा शायद कहेगा जी हुण तुसीं पालो वाली जगह विच, वो जगह मेरी सी। ते मैं कहा भाई असीं कल भी मान गए हाँ तेरी सी, कोई गल नहीं तू रख ला। माना फिर भी नहीं, वो फिर भी नहीं माना। अब हननिया भी इस बात पे नहीं आ रहा था, तो फिर आगे क्या लिखा है। ये बातें सुनते ही हननिया गिर पड़ा और उसका दम निकल गया और सब सुनने वालों पर बड़ा खौफ छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसे कफनाया और बाहर ले जाकर दफन कर दिया। क्या है? एक झूठ, और झूठ के पीछे क्या है? लालच। झूठ के पीछे लालच है, और लालच किस बात का है कि शायद 4.5 दिन और लंघ जाए। ये मेंटेलिटी है। अगर खुदा के लिए कह दिया तो बस खुदा के लिए छोड़ दे। अगर आपने कह दिया कि यार साडा जो बच्चा है ना खुदा वास्ते, तो फिर खुदा वास्ते दे दो, वो खुदा की खिदमत ही करता रहे। नहीं, बल्कि साड़ी है प्रॉब्लम, बचपन च कहता है खुदा वास्ते, जो बड़ा होकर थोड़ा वावा लायक निकला है, नहीं इहदे कोलों ते असीं नौकरी करवानी, यह तो बड़ा लायक है। भाई साहब यह जिहड़ा मुंडा है ना, इहदा दिमाग काम नहीं जे करदा, गल ही नहीं मानदा, गल ही नहीं सुनदा,
ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰੋ। ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ पादरी साहब वास्ते नहीं, उसी खुदा वास्ते दे रहे हैं। ये डायरेक्ट ये इसी तरह से बात चल रही है। ओके, एक वाकया मेरे ज़हन में आ रहा है इसी के हिसाब से। अब ये बंदा मर गया, इसने लालच किया। यीशुआ की किताब और उसका 5 बाब जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर एक शख्स के बारे में जिक्र हमें मिलता है और उसका नाम है अकन। अगर उसके हिस्ट्री की तरफ जाएं, अकन बिन कर्मी बिन जब्दी बिन जारा, मतलब अकन कर्मी का बेटा और कर्मी जो है जब्दी का बेटा और जब्दी जो है वो जारा का बेटा, और ये खानदान था, बल्कि ये कबीला था यहूदा का। ओके, तो जब यरीको को फतह किया गया तो खुदा ने कहा कि भी यहाँ से जो कुछ भी आपको मिलेगा, बनी इसराइल को कहा कि ये आपने अपने पास नहीं रखना, बल्कि जो सब कीमती चीज़ें हैं वो मेरी हैकल में या बल्कि मेरे इबादत खाना में लाई जाएंगी। अब वहाँ पर जो अकन था उसके दिल में लालच आ गया, लालच आया और उसने वहाँ से एक नफीस चादर और सोना और चांदी जो थी वो वहां से गायब की और अपने घर में लाकर छुपा दी। अब उसका रिजल्ट क्या मिला? जब इन्होंने एक और कबीले पर हमला किया और वो था आई का कबीला, और वहां पर जब ये हमला करने के लिए जाने वाले थे तो यीशुआ ने कुछ जासूस भेजे, जाके पता करो कि कितने से वो ताकतवर है। तो हुआ क्या, वो गया बंदे उन्हें कहा जी कोई ताकतवर नहीं है जी, 2-3 हज़ार बंदा भेजो, एवं मार देंगे उन्होंने। वो ठीक है, उन्होंने फिर भी 3 हज़ार भेज दिया। अब जब भेजे 3 हज़ार तो वहां से मार खाते हुए आए, उन्होंने इनको आगे लगा के भगाया और 36 बंदे भी मारे गए। फिर यीशुआ ने खुदा दे अगे फरियाद की, हो जिहड़े बनी इसराइल के बजुर्ग सी भी है कि असी इत्थे फिर मरन वास्ते खुदाया सानू तो ले आए। वही गिले शिकवे जिहड़े चलदे हुंदे सी पहले, अज भी चलदे ने। गलतियां साडियां, फिर जदों सानू अगों मार पैंदी, खुदाया तू बसाया, है ये। जब हमारी गलतियां हैं, मार हमें हमारी गलतियों की वजह से पड़ती है, हम खुदा को बीच में ले आते हैं। ओके, अब वहां पर खुदा ने कहा कि भाई गलती तेरे अपने कबीले में से लोग हैं उन्होंने की है। फिर वहां पर कुरा डाला गया, पहले नाम यहूदा का आया यानी कि उसके कबीले का, फिर जारा, फिर जब्दी, फिर कर्मी, फिर इसका आया अकन का। अच्छा, अब नाम बार बार आ रहे हैं, वो फिर भी सामने नहीं आ रहा। जब डायरेक्ट उसका नाम आ गया तो फिर उसने इकरार किया, तो उसके बाद फिर उन्हें सजा मिली, उसके खानदान को, उसके माल मुआशरों सबके एक जगह पर इकट्ठा किया गया, उसके बेटों और बेटियों को, और उनको संसार किया गया और उनको सबको मार दिया गया। अब वहां पर सजा मिली। मखसूस किसकी थी चीज? खुदा की। और खुदा की मखसूस की हुई चीज में से लिया, अपना भी नुकसान करवाया और अपने कबीले का भी, अपने घराने का भी और पूरी बनी इसराइल का नुकसान करवाया, जिसमें से 36 लोग मरवा दिए। अब ये नुकसान जो है ये बर्दाश्त करना पड़ा, बल्कि उठाना पड़ा एक शख्स के लालच की वजह से, उसके झूठ की वजह से, और खुदा की जो मखसूस की चीज में थी उसमें से लेने की वजह से। जी असी ठीक है चोरी कर ली, ठीक है, कोई होर उनकी सजा तो है, वो तो मिलेगी, लेकिन जी खुदा की मखसूस की हुई चीज के विचों असी लै लेने आ, उनकी सजा तो किते ज्यादा जे। अब हमें तो वो सजा मिलेगी ही मिलेगी, जो हमारे साथ है उनको भी मिल जाएंगी। अब इसकी बीवी 3 घंटे बाद माजरा सुनने के बाद बाहर आई, यानी कि हननिया की बीवी सफीरा। तो उससे पूछा गया, हाँ जी तुसी दसो किन्ने दी जमीन वेची? क्या इन्ने दी वेची जिन्ने पैसे तेरा बंदा दस रहा हननिया? उन्हें कहा हाँ जी। वो जिहड़ी बीबी सी वो बंदे दी वाह-वाही ताबेदार सी।
انہیں کہا بہن جی ٹھیک ہے جی. بندہ آپ بھی جھوٹ بول رہا سی, بیوی نے بھی جھوٹ دے پیچھے لایا تے نال ہی پھر بیوی بھی اتھے ہی مر گئی. انہاں کہا جی تیرے بندے نو دفنا کے آ رہے ہیں, ہن تیری واری, چل تو بھی تیار ہو. کیسے؟ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ کہ جو ہم نے خدا کے لیے مخصوص کی ہوئی تھی چیز, اس کو ہم نے اپنے استعمال میں لے آئے, اس کو ہم اپنے استعمال میں لے آئے, تو یہ ساری چیزیں ان کو برداشت کرنی پڑی. آج ہم بھی بہت ساری چیزوں کو اپنے استعمال میں لے آتے ہیں. میرے سامنے کچھ ایسے لوگ ہیں, ایک ایسا خاندان بھی ہے جن کے پاس جب چرچ بن رہا تھا 5,000 روپیہ ہدیہ آیا. انہوں نے مجھے بتایا ابھی کہ جی ساڈے کول چرچ دا 5,000 ہدیہ آیا تے اسی تہانوں نہ بس اج کل چ دینے ہیں. تے میں کہا جی ٹھیک ہے, لو جی اج کل پتہ نہیں کتنے رہ گئی, وہ چرچ بھی نہیں ہونا تے بڑی دور غائب ہو گئے نے. تے ہن مینوں نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ 5,000 روپیے دا انہاں نال کی گزرے گی. 5,000 روپے دی مینوں ڈر ہے, بہت زیادہ ڈر ہے کہ کی بنے گا انہاں نال. بہت سارے لوگ ایسے میری نظراں دے وچ ہے تے گزرے. خواہ ہم نے کوئی چھوٹی سی چیز ہی کیوں نہیں خدا کے لیے مخصوص کر دی, تو اس کو فقط خدا کے لیے رکھ چھوڑے. کدی کدی اسی کہنا بھائی صاحب تسی آئے نہیں سی, چندہ رکھیا سی تہاڈا ہون لا لیا. انج دے بھی سانوں بڑے واقعے سنن نوں ملے, بھائی صاحب تہاڈا ہی چندہ سی, اور جب کہہ دیا تو پھر رکھ چھوڑے نا. حاجی صاحب آ جائیں گے, ان کو دے دیں, چرچ میں دیں, کسی بھی جگہ پر آپ نے جو سوچا ہوا ہے. لیکن جب ہم کسی کا ساتھ دیتے ہیں برے کام میں, ایسے کام میں, جب ہم کسی کا ساتھ دیتے ہیں, جیسے حنانیہ کی بیوی نے ساتھ دیا تو وہ مری, تو پھر ساڈا بھی ٹائم کوئی زیادہ نہیں ہے گا, اسی بھی بس پھر نال ہی پھڑک جاواں گے. نہ, کسی کا غلط کام میں ساتھ مت دیں, چاہے وہ آپ کا شوہر ہی کیوں نہیں ہے, چاہے وہ آپ کی بیوی ہی کیوں نہیں ہے, خواہ آپ کے بچے کیوں نہیں ہیں, خواہ آپ کا ماں باپ کیوں نہیں ہے, کسی بھی جگہ پر غلط کا ساتھ مت دیں. جو خدا کے خلاف جا رہا ہے اس کا ساتھ مت دیں. اگر اس کی بیوی اپنے شوہر کا ساتھ نہ دیتی, اس کو شروع میں ہی سمجھا دیتی کہ یہ غلط ہے, نہ وہ مرتا اور نہ یہ خود مرتی, تو شاید اس وقت ہی وہ کہہ دیتی کہ نہیں وہ جھوٹ بول رہا تھا, تو شاید یہ بچ جاتی. لیکن نہیں, وہ بھی نہیں بچی.